नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमने देखा अभी 2-3 दिन पहले नीट का रिजल्ट लगा है। और जैसे ही नीट का रिजल्ट लगता है उसके बाद जो हमारे जहन में एक ही बात आती है कि अब 12 के बाद क्या करना है। अब नीट एग्जाम तो हो गए, रिजल्ट तो आ गया है, मार्क्स तो मिले हैं, तो इसके बाद अभी क्या करना है। तो ऐसे टाइम में हमें अब इसके बाद क्या करना है, ऐसे एक वीडियो आज मैं लेकर आया हूँ। इसमें अब सब मेडिकल फील्ड में पीसीबी ग्रुप के बाद क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लेंगे मेडिकल फील्ड। सो मेडिकल में क्या क्या आता है, लाइक एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस, फिजियोथेरेपी एंड जो कि वेटरनरी है। तो इसमें क्या क्या आता है, ये कोर्सेज कितने साल का होता है, तकरीबन उसको फीस कितना लगता है, और ये उसका इंटर्नशिप वगैरह क्या है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें उसी स्पेशलिटी में क्या क्या अवेलेबल है, इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो पहले लेते हैं एमबीबीएस। सो आपको सबको तो पता है, हम बचपन से जैसे हम छोटे से बड़े बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, स्कूल के बाद बड़े होते तो सबसे पहले हमें पूछा जाता है कि आपको क्या बनना है बड़ा होकर। तो हम पहले बताते हैं मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है। तो सो एमबीबीएस आपको सबको पता होता है, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने का जरूरत नहीं। लेकिन ये तो 5 साल का 5.5 साल का कोर्स है। इसमें हम पूरा इसमें पढ़ लेंगे, और उसके बाद एमबीबीएस के बाद एमडी वगैरह करते हैं। तो उसकी तकरीबन फीस जो रहती है, ये डिपेंड रहता है कॉलेज के हिसाब से, लाखों रुपए में उसका फीस है। अगर इसके लिए हमें अगर नीट में लाइक 720 का नीट है, तो इसमें हमें तकरीबन 500 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए। अगर कैटेगरी में है तो 500 से ज़्यादा थोड़ा सा चाहिए। अगर ओपन कैटेगरी में आते हैं तो हमें 600 से ऊपर या 650 के 648 के आसपास मार्क्स चाहिए होते हैं। तो ये एमबीबीएस का क्वालिफिकेशन रहता है। इसीलिए हम 12 के बाद पीसीबी ग्रुप लेने के बाद हम इसको क्वालिफाई हो सकते हैं। अगर अपने पास सिर्फ केमिस्ट्री लिया है, फिजिक्स लिया है और बायोलॉजी नहीं लिया तो हम एमबीबीएस नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है बीडीएस। सो बीडीएस में ये भी 5.5 साल का कोर्स रहता है। तो 4.5 जो साल रहता है उसमें एकेडमिक कोर्स सिलेबस रहता है, और उसके बाद जो 1 साल का होता है वो कंपलसरी इंटर्नशिप रहता है। तो ये भी ऐसा ही कोर्स है, बीडीएस बोलते हैं। डेंटल सर्जन, उसके बाद हम डेंटल सर्जन बन सकते हैं। देन इसके बाद आता है बीएएमएस। सो बीएएमएस बोले तो आयुर्वेदिक, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है, हमें आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हम खोल के यहाँ पर सर्विस कर सकते हैं। गवर्नमेंट में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स है जो कि यहाँ पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिलती है। सो हम आयुर्वेदिक का भी कोर्स 5.5 साल का, यानी कि 4.5 साल के लिए एकेडमिक और 1 साल के लिए इंटर्नशिप कंपलसरी है। तो इसके बाद आता है बीएचएमएस, जो कि होम्योपैथी है। होम्योपैथी का हम स्टडीज में करते हैं और होम्योपैथी डॉक्टर बनते हैं। नेक्स्ट आता है बीयूएमएस, जो कि यूनानी है। यूनानी में हम वो भी 5.5 साल का कोर्स है। और इसके बाद आता है बीओपीटीएच। बीओपीटी बोले तो बैचलर इन फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। सो इसमें फिजियोथेरेपी का एक स्पेशल कोर्स है, वो भी वो 4 साल का होता है। 4 साल में इंटर्नशिप और एकेडमिक दोनों मिलके 4 साल का कोर्स होता है। इसमें हम जो एक्सरसाइज वगैरह पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, सर्जरी होने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को वगैरह एक्सरसाइज प्रोवाइड करने के बाद, या मसल टेक्निक्स, मसल रिलैक्सेशन वगैरह, बहुत सारी थेरेपीज इसमें हम पेशेंट को देते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी वगैरह रहते हैं, तो ये सारे हम फिजियोथेरेपी में सीख लेते हैं। देन नेक्स्ट रहता है इसमें बीवीएससी एंड एएच। सो बीवीएससी बोले तो बैचलर वेटरनरी साइंस है। सो वेटरनरी साइंस या एएच, दोनों डिफरेंट कोर्सेज है। एएच बोले तो एनिमल हस्बेंडरी। सो ये भी 5.5 साल का कोर्स रहता है। 4.5 का क्या होता है, इसमें एकेडमिक रहता है और 1 साल का इंटर्नशिप कंपल्सरी रहता है। तो ये रहा मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए जो हम डिग्री लेते हैं, या ये रहा डिग्री अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। उसमें भी हम पोस्ट ग्रेजुएशन एमएस वगैरह कर सकते हैं। देन लाइक डीएमबी वगैरह कोर्सेज अवेलेबल है। उसमें जनरल सर्जरी है, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज उसके बाद में हम पोस्ट ग्रेजुएशन में करते हैं, लाइक एनेस्थेसिया वगैरह है। ये सब हम उसमें सीख सकते हैं। देन अब नेक्स्ट आते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्सेज, सॉरी बीएससी कोर्सेज के बारे में हम देख लेंगे। जो अगर हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो हम ये दूसरे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है, जिसकी वजह से भी हम हमारा करियर अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं। सो बहुत सारे लोगों का सपना रहता है कि डॉक्टर ही बनना है, लेकिन उनको सिर्फ एमबीबीएस बनना होता है, लेकिन उतने मार्क्स नहीं मिलते। तो ऐसे टाइम में हम रिपीट भी नहीं कर सकते, या किसी को रिपीट भी नहीं करना होता है। अगर रिपीट किया तभी मार्क्स कम आते हैं, तो बार बार रिपीट करने से अच्छा है कि दूसरा कोई कोर्स ले ले और उसमें अपना स्पेशलाइजेशन अच्छी तरह से स्टडी करे, पढ़ाई करे। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट को हम एक दूसरे भी कोर्सेज अवेलेबल है जो कि बीएससी पे आधारित रहते हैं।
तो इसमें प्लेन बीएससी हम कर सकते हैं। अगर किसी को रिपीट सीईटी देना है या रिपीट नीट देना है तो ऐसे टाइम में हम क्या करेंगे, जो प्लेन बीएससी बोले तो केमिस्ट्री रहता है, इसमें बायोलॉजी रहता है और जूलॉजी का जो पार्ट्स है, तो ये सब हम फिजिक्स भी रहता है, तो इसका सब का स्टडी हम प्लेन बीएससी में करते हैं। अगर किसी को रिपीट नीट देना है, सीट देना है, तो हम प्लेन बीएससी का एडमिशन लेके हमारा साल भी वेस्ट नहीं होता है और उसी साल में हम जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट हम नीट में भी रहता है, तो वही स्टडी हम यहाँ पर कर सकते हैं जो कि नीट के लिए भी काम आ सकता है। अगर इसमें एक बार हम नीट रिपीट देना है तो हम इसको एडमिशन लेके नीट एग्जाम दे सकते हैं। अगर उधर उस टाइम ज़्यादा अंक मिले तो हम ये कोर्स छोड़ के फिर एमबीबीएस बीडीएस जो आपको चाहिए उस उधर जाके एडमिशन ले सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आता है बीएससी कोर्सेज, जो कि डिग्री कोर्सेज है। इसमें है बीएससी नर्सिंग। सो बीएससी नर्सिंग अभी बहुत ही डेवलप, हम सबको पता है कोविड के टाइम सभी पेशेंट कितना हाल चल रहा था, उसी टाइम में जो स्टाफ का जो शॉर्टेज है, बहुत सारा शॉर्टेज हमें देखने को मिला था। तो उसी टाइम में जो हमारे नर्सेस है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सभी पेशेंट को मैनेज किया था। एक एक स्टाफ को 20 पेशेंट 20-25 पेशेंट वहां पर संभलने को मिलते थे। उन्होंने सभी पेशेंट का अच्छी तरह से केयर किया। तो बीएससी नर्सिंग का जो वैल्यू है अभी, जो सोसाइटी में वैल्यू है या वर्ल्ड में वैल्यू है, उसका भी बढ़ गया है। तो उसी हिसाब से हमें बीएससी नर्सिंग भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमें एजुकेशन करने के लिए, जहाँ पर गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे जॉब्स रहते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीएससी नर्सिंग जो पास आउट करता है उसके लिए बहुत सारे जॉब रहते हैं। 1 लाख तक पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में और रेलवे में हो सकता है, होता है। तो बीएससी नर्सिंग भी बहुत अच्छा कोर्स है। इसमें हम बीएससी नर्सिंग में हम पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, लाइक एमएससी नर्सिंग है, जो स्पेशलाइजेशन रहते हैं इसमें। लाइक अगर हमको साइकेट्री में इंटरेस्ट है तो हम एमएससी इन साइकेट्रिक नर्सिंग कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ बोलते हैं। उसके बाद पीडियाट्रिक है, मेडिकल सर्जिकल है और ओबीजीवाई है। तो बहुत सारे यहाँ पर स्पेशलाइजेशन कोर्स करके भी, स्पेशलिटी करके भी हम क्या कर सकते हैं, मास्टर कोर्स करके हम क्या कर सकते हैं, एमएससी करके बीएससी नर्सिंग पे भी अच्छी तरह से करियर हमारा डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर वगैरह, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कोर्स के अंडर होते हैं। इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो में, जो इसके आगे वाला वीडियो रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, स्पेशल बीएससी नर्सिंग या नर्सिंग फील्ड में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बाद में। सो नेक्स्ट हम देखेंगे बीएससी बायोटेक, जो बायोटेक हम शॉर्टकट में उसको बायोटेक बोलते हैं। तो बायोटेक में भी जो कि प्लांट्स वगैरह रहते हैं, प्लांट्स का जो टिश्यू वगैरह है, स्मॉल डीएनए आरएनए सब चीजें है, जिसका हम सबका वहाँ पर क्या करते हैं, लेबोरेटरी में या बाहर ऐसा स्टडी करते हैं। तो ये भी बीएससी बायोटेक में आता है। जो नया नया चीजें स्पेसिस डेवलप करते हैं, ये सब हम बीएससी बायोटेक में पढ़ लेते हैं। अभी जो नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है, तो इसके ऐसे टाइम में बीएससी बायोटेक का भी महत्व बढ़ गया है। देन नेक्स्ट आता है बीएससी एग्री। सो बीएससी एग्री में हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर में क्या 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 होता है, अभी डेवलपिंग कंट्रीज है, जो डिमांड है फूड का वो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे टाइम में एग्रीकल्चर का भी वैल्यू भी बढ़ने वाला है, बढ़ रहा है। और एग्री करके हम जो यूपीएससी एमपीएससी रहता है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसमें भी ज़्यादा पोस्ट हम दे सकते हैं। जो बहुत सारे बच्चे हैं वो एग्री करने के बाद एमपीएस यूपीएस का स्टडी करके सीधा वो रिक्रूट हो सकते हैं उधर। तो उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी, जो फूड होटल एंड मैनेजमेंट वगैरह, वो भी सेपरेट कोर्स है। फूड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट प्रकार के जो फूड्स है, इसमें वैरायटीज ऑफ जो वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी हम क्या करते हैं उसमें प्लांट्स का वगैरह डेवलप करते हैं। देन नेक्स्ट है बीएससी फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस में क्रिमिनल वगैरह है, तो उनका टेस्टिंग है, जेनेटिक्स वगैरह हम उधर पढ़ लेते हैं। देन बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में जो कि पैथोजन से वेरियस डिफरेंट पैथोजन, पैथोलॉजी लैब में वगैरह भी यहाँ पर हमें बाद में जॉब मिल सकती है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करके। देन बीएससी रेडियोलॉजी। बीएससी रेडियोलॉजी में जो एक्सरे वगैरह टेक्नीशियन रहते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, जो कि हॉस्पिटल में बहुत सारे उनके वो लोगों का जरूरत पड़ता है, क्योंकि छोटे छोटे प्रोसेस रहता है। अभी हम ईच एंड एवरी पेशेंट को हम क्या करते हैं, सीटी या कोई भी सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह अभी आजकल तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ये देखने को मिलता है, या एक्सरे वगैरह नॉर्मली निकाल ही लेते हैं। तो ऐसा टाइम में बीएससी रेडियोलॉजी वालों का भी डिमांड अभी बढ़ा है, बहुत बड़ा है। सो देन नेक्स्ट आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर भी जो एग्रीबायोटिक जैसा ही रहता है, जो कि एग्री से रिलेटेड रहता है, यानी कि हम कल्चर मेथड या छोटा छोटा जो कि प्लांट्स रहता है, सीड ऑफ प्लांट्स वगैरह, छोटे छोटे सीड वगैरह डेवलप करके उससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी जो क्रॉप यील्डिंग है वो हम उधर बढ़ा सकते हैं। सो ये रहे बीएससी कोर्सेज के बाद भी अगर बहुत सारे कोर्सेज बीएससी के अवेलेबल है, आपको कुछ पता है तो कमेंट में हमें जरूर कमेंट करें।
देन उसके बाद हम देखेंगे अदर कोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है अभी मेडिकल के और बीएससी कोर्सेज के बाद भी जो अदर कोर्सेज है जो कि डिग्री कोर्सेज है, डिप्लोमा कोर्सेज है, जो कि हम 12th पास के बाद कर सकते हैं। उसमें बी फार्मेसी है, डीएमएलटी एंड आरजीएनएम, जो कि जीएनएम बोलते हैं उसे। सो बी फार्मेसी में आपको तो पता है, बी फार्मेसी भी 4 साल का कोर्स होता है, जो कि डिग्री कोर्स है। उसके बाद हम बी फार्मेसी करने के बाद हम मेडिकल, खुद का मेडिकल भी डाल सकते हैं, नहीं तो केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह है जो फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज है, वहां पर भी हम जॉब कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बी फार्मेसी स्टूडेंट के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। और उसके बाद बी फार्मेसी करने के बाद हम एम फार्म भी कर सकते हैं, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। एम फार्म करने के बाद भी कंपनी में या बहुत सारी जगह पे हमको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देन डी फार्मेसी भी 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल कोर्स करने के बाद हम सीधा सेकंड ईयर बी फार्म का एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद हम डी फार्म, एम फार्म वगैरह कर सकते हैं। ये भी एक बेसिक डिप्लोमा कोर्स है। उसके बाद भी हम लाइसेंस वगैरह लेके मेडिकल वगैरह डाल सकते हैं या कई कंपनी में काम कर सकते हैं। देन डीएमएलटी जो कि पैथोलॉजी लैब वगैरह, ब्लड टेस्टिंग वगैरह होते हैं, बहुत सारे टेस्टिंग सैंपल वगैरह होता है। वो भी पैथोलॉजी लैब में भी हम ब्लड को भी हम उधर ब्लड बैंक में भी हम उसको काम कर सकते हैं, पैथोलॉजी लैब में भी काम कर सकते हैं। ये पैथोलॉजी लैब का डीएमएलटी कोर्स होता है। देन आरजीएनएम जो है वो कोर्स होता है जीएनएम कोर्स। जीएनएम बोले तो नर्सिंग का ही एक पार्ट है, जो कि डिप्लोमा इन नर्सिंग ऐसा कोर्स है। तो डिप्लोमा इन नर्सिंग या जीएनएम करने के बाद हम जीएनएम करने के बाद हम पोस्ट बीएससी नर्सिंग करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग करने के बाद एमएससी करेंगे, इसके बाद पीएचडी करेंगे। तो ये जीएनएम भी हॉस्पिटल के लिए ज्यादा, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम जो करते हैं उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। जस्ट ये बीएससी नर्सिंग ये डिग्री कोर्स है और जीएनएम ये डिप्लोमा कोर्स होता है। तो आज हम इतना पढ़ा, इसमें हम एमबीबीएस देखा, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस देखा, फिजियोथेरेपी देखा, देन बीएससी, प्लेन बीएससी, नर्सिंग है, बायोटेक, एग्री वगैरह, इस बहुत सारे कोर्सेज बीकॉम लाइक ये कोर्सेज हमने देख लिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो हम बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में स्पेशल डिटेल्स हम बनाने वाले हैं, तो उसी वीडियो